जिंदगी की सबसे बड़ी पहेलियां बाहर नहीं, इंसान के भीतर छिपी होती हैं। हम दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि सबसे बड़ी दुनिया हमारा मन है। आज की इस वीडियो में हम दो महान दार्शनिकों, कार्ल युंग और आर्थर शोपेनहावर की जीवन दर्शन को समझेंगे। ये दोनों दार्शनिक हमें खुद से मिलवाते हैं, और जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। भाग एक। शोपेनहावर। जिंदगी दुख से बनी है। शोपेनहावर कहता है, लाइफ इज सफरिंग, लेकिन इसका मतलब निराशा नहीं बल्कि वास्तविकता को देखना है। वन। जीवन दुख है क्योंकि इच्छा अनंत है। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, और इस दौड़ में इंसान हमेशा थका हुआ, खाली और बेचैन रहता है। यही दुख का मूल कारण है। दो। दो। इच्छा और दुख। न चाहना और डोन। शांति शोपेनहावर कहता है, जिस दिन इंसान अपनी विल को समझ लेता है, उस दिन वह दुख पर नियंत्रण पा लेता है। इच्छा कम करो, दुख कम होगा। इच्छा ज्यादा, दर्द ज्यादा। तीन लोग क्यों दुखी हैं? तुलना, लालच, मान सम्मान की भूख। दूसरों की राय, ईगो। लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकने से डरते हैं। भाग दो। कार्ल जोंग। शेडो, सेल्फ और अनकॉन्शियस माइंड। अब आते हैं कार्ल जोंग पर, मन का दार्शनिक। जोंग कहता है, एक हर इंसान का एक शैडो होता है। शैडो, वो हिस्सा जिसे हम अपनी पहचान से बाहर फेंक देते हैं। दर्द, डर, गुस्सा, कमजोरी, असफलता, सब शैडो में बंद होते हैं। इंसान जितना अपने शैडो को दबाता है, वह उतना ही शक्तिशाली होकर उसके जीवन को नियंत्रित करता है। दो। खुद को जानना, शैडो को जानना। जुंग कहता था, जिस चीज को आप स्वीकार नहीं करते, वही चीज आपको कंट्रोल करती है। जब इंसान अपने शैडो को स्वीकार कर लेता है, वह इनर फ्रीडम पा लेता है। थ्री। प्रोजेक्शन। दुनिया में वही दिखता है जो हम हैं। अगर किसी इंसान से नफरत होती है, अक्सर वह नफरत हमारे अंदर के हिस्से से होती है, जिसे हम पहचानना नहीं चाहते। प्रोजेक्शन हमारे रिश्तों, प्यार और दर्द को आकार देती है। चार। इंडिविजुएशन। असली जन्म। युंग कहता है, इंसान का असली जन्म तब होता है जब वह समाज की परतों से निकलकर अपनी आत्मा को पहचानता है। इंडिविजुएशन, अपने शैडो प्लस ईगो प्लस कॉन्शियसनेस, सबको स्वीकार कर लेना। भाग तीन। दोनों दार्शनिक जहाँ मिल जाते हैं, एक दोनों कहते हैं, भागना बंद करो। शोपेनहावर कहता है, इच्छाओं से मत भागो, उन्हें समझो। युंग कहता है, शैडो से मत भागो, उसे स्वीकार करो। दोनों का केंद्रीय संदेश एक ही है, अंदर उतरना सीखो। दो दर्द दुश्मन नहीं, शिक्षक है शोपेनहावर। दर्द तुम्हें सिखाता है कि क्या ज़रूरी है। युंग, दर्द तुम्हें सिखाता है कि तुम कौन हो। थ्री। इंसान की असली लड़ाई भीतर की है। बाहर की समस्याएं, रिश्ते, असफलताएं, ये सब सतह पर हैं। मूल युद्ध मन की गहराई में चलता है। भाग चार। मनुष्य का असली स्वभाव, ह्यूमन नेचर। एक। इंसान खुद से झूठ बोलता है, यह शोपेनहावर का गहरा विचार है। युंग इसे आगे बढ़ाता है, हम सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी बहुत चीज़ें छुपाते हैं। दो दर्द से बचने के लिए लोग नकाब पहनते हैं। कुछ लोग स्ट्रांग बनते हैं, कुछ मजाकिया, कुछ क्रूर, कुछ शांत। लेकिन ये सब मानसिक कवच, साइकोलॉजिकल आर्मर हैं। तीन। अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि इंसान खुद से कटा हुआ होता है। जब वह अपनी असली प्रकृति से जुड़ता है, अकेलापन गायब होने लगता है। भाग पाँच। ईगो का धोखा। शोपेनहावर कहता है, ईगो इंसान को मूर्ख बनाती है। युंग कहता है, ईगो सिर्फ एक छोटी खिड़की है, पूरी आत्मा नहीं। ईगो हमें तीन चीज़ों में फंसाती है। एक, मैं सही हूँ। दो, दूसरे गलत हैं। तीन, दुनिया मुझे समझे। यही तीन चीज़ें रिश्तों को भी तोड़ती हैं और इंसान को भी। भाग छह। जीवन का अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ। शोपेनहावर, जीवन का अर्थ है दुख को समझना और उसके ऊपर खड़ा होना। कार्ल जुंग, जीवन का अर्थ है अपने भीतर के सेल्फ को जानना। दोनों अंत में एक ही जगह मिलते हैं। जीवन का अर्थ बाहर नहीं, भीतर है। भाग सात। अपनी मनोवैज्ञानिक यात्रा कैसे शुरू करें। स्टेप एक, इच्छाओं को देखें। क्या मैं सच में यही चाहता हूँ, या समाज ने मेरे अंदर यह इच्छा डाली। स्टेप दो, शैडो को पहचानें। कौन सी बातें मुझे ट्रिगर करती हैं, कौन सा सच मैं छुपाता हूँ। स्टेप तीन, अकेले बैठें। मन की आवाज़ तभी सुनाई देती है जब आसपास शोर न हो। स्टेप चार,
दर्द को दबाए नहीं, दर्द आए तो भागे मत। इसे समझें, पूछें, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। स्टेप 5, दूसरों को बदलने की जगह खुद पर ध्यान दें। समापन, कंक्लूजन। जीवन